हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सेल वॉल के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में तो ऑलरेडी पता है कि एक जो सेल होता है उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब ये जो मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल होती है। इसी की वजह से एक सेल गैसेस और लिक्विड्स को अपने आसपास की दुनिया से एक्सचेंज कर पाता है। हमने इस बारे में काफी अच्छे से समझ लिया था। अब दोस्तों, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ थोड़ा और सपोर्ट चाहिए होता है और उसी एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब दोस्तों, ये क्या है, क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, इसी बारे में हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ही ऐसे सेल्स होते हैं जिनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ऐसे सेल में प्लांट सेल्स जरूर आते हैं। इनको हमेशा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ चाहिए और उसी के लिए ये सेल वॉल बिल्ड करते हैं। ये जो सेल वॉल होती है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि ये सेल्यूलोज की बनी होती है। अब दोस्तों, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसकी वजह से एक सेल लिक्विड्स को एक्सचेंज करता है। अब दोस्तों, हमने समझा था कि कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से ये जो लिक्विड है ये सेल के अंदर भी फ्लो कर सकता है, जिससे कि सेल हमारा स्वेल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, या फिर ये सेल से बाहर भी जा सकता है। उससे क्या होगा, हमारा जो सेल है वो छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो दोस्तों, दोनों ही केसेस में हमारे सेल के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट रखना बहुत जरूरी है। काफी जरूरी है कि ये ऑस्मोसिस की वजह से ये जितने भी ऑर्गन्स हैं इनमें कोई डैमेज ना आए, और इसी चीज को रोकने के लिए, डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए सेल वॉल को बिल्ड किया जाता है। अब दोस्तों, अगर दूसरे वर्ड्स में इस चीज को समझें तो ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है इसको प्लाज्मोलिसिस भी कहा जाता है। प्लाज्मोलिसिस बेसिकली श्रिंकिंग को ही रेफर करता है। तो जब भी एक हमारा सेल श्रिंक होता है तो उससे क्या है, जो भी ऑर्गन्स हैं उनका डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है, और उसी डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए सेल वॉल काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो चलिए दोस्तों, यही है सेल वॉल की कुछ यूजेस, काफी इंटरेस्टिंग है। अभी तक इस चैप्टर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को हम काफी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अब बारी आती है दोस्तों न्यूक्लियस की। ये न्यूक्लियस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। इसके क्या मेन यूजेस हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसी चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।